टू केम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन या कर्टियस रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक्चुअली हम लोग फॉर्म ऑफ करते हैं प्राइमरी एमाइन की, यानी कि अगर मैं कोई भी एसिड क्लोराइड लेता हूं तो उसकी हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें मिलता है एसाइल एजाइड मिलता है, और उसी के बाद एसाइल एजाइड की रीअरेंजमेंट होने के बाद हमें मिलता है आइसोसाइनाइड। एंड उसके बाद आइसोसाइनाइड की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि उसमें H2 मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो हमें मिलता है प्राइमरी एमाइन। यानी जनरली हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि एसिड क्लोराइड में से हम फॉर्म ऑफ करते हैं प्राइमरी एमाइन का। कैसे करते हैं वो रिएक्शन के ऊपर से और मैकेनिज्म के ऊपर से समझने का ट्राई करते हैं, और एक दो एग्जाम्पल भी ले लेते तो हमें पता चले कि रिएक्शन एक्चुअली होती कैसे है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जनरली मैंने अभी आपको बताया वैसे ही कि अगर मेरे पास एसिड क्लोराइड है, यानी कि फॉर एग्जांपल में आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल एसिड क्लोराइड ले लेता हूँ और उसकी फॉर एग्जांपल मैंने NH2 उसके साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ, यानी कि डीकम्पोजिशन करता हूँ, थर्मल डीकम्पोजिशन, तो यहाँ पे होगा क्या कि हमारे पास एक्चुअली N2 वहाँ से रिमूव होगा, बट यहाँ पे एक्चुअली N2 रिमूव नहीं होता है, वहाँ पे N2 यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे रिमूव नहीं हो रहा है। तो होगा क्या कि यहाँ से RC डबल बॉन्ड O एंड Cl की जगह पे N2 बॉन्ड बनाएगा। वैसे दो मॉलिक्यूल यहाँ पे बॉन्ड रिएक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे जनरली N3 बॉन्ड बनाएगा और हमें मिलेगा एसाइल एजाइड। उसमें ये जो पोर्शन है वो होगा हमारा एसाइल, और ये जो N3 है इसकी वजह से एजाइड नाम उसका होता है, वो पूरा नाम होता है एसाइल एजाइड। अब इसी के ही अंदर रीअरेंजमेंट होती है और हमें मिलता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुई है इसके अंदर, इसी वजह से यहाँ पे ये हुआ है। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे N3 थे, यहाँ पे N है, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि N2 यहाँ से रिमूव हुआ। एक्चुअली NH2 की जगह पे हम NaN3 भी ले सकते, दूसरा कुछ भी ले सकते हैं जिसमें 3 नाइट्रोजन एटम होते वैसा। तो यहाँ पे NH2 भी ले सकते हैं आप, NaN3 भी ले सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी ले लो, रिएक्शन तो यही होगी। और फाइनली रीअरेंजमेंट होने के बाद हमें N2 रिमूव होगा यहाँ से। अब ये जो आइसोसाइनेट है इसे हम कहेंगे आइसोसाइनेट। ये जो आइसोसाइनेट है उसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी कि उसमें H2 मॉलिक्यूल ऐड होगा। अब H2 मॉलिक्यूल ऐड होगा तो क्या होगा, तो हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगी वो होगी हमारी RNH2 एंड CO2 की भी वहाँ से रिमूव होगा। ठीक है, कैसे होगा वो हम आगे देखते हैं, पर यहाँ से CO2 रिमूव होता है। ये जनरली रिएक्शन है कि हमारा जो कर्टियस रिएक्शन है उसमें होता क्या है, इससे ही हम थोड़ा सा डीप में पढ़ने का प्रयत्न करते हैं, ट्राई करते हैं मैकेनिज्म के ऊपर से, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअली रिएक्शन में कैसे होता है सब कुछ। तो चलो मैकेनिज्म देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पहले बताया वैसे ही कि मैंने एसिड क्लोराइड लिया है, यानी कि RC डबल बॉन्ड O Cl लिया है, उसकी NH2 NaN3
के साथ में अगर मैं रिएक्शन करता हूँ, थर्मल डीकम्पोजिशन करता हूँ, यानी कि Na(N3) मैंने लिया यहाँ पे, तो उसके साथ थर्मल डीकम्पोजिशन करता हूँ तो रिएक्शन कहाँ पे होगी? तो जनरली रिएक्शन होगी यहाँ पे जो बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, ओके, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो जनरली ऐसे दिखेगा, ऑक्सीजन Cl, एंड यहाँ पे एक बॉन्ड वैलेंसी बाकी रहेगी, वो बॉन्ड बनाएगी एक्चुअली में यहाँ पे N3 के साथ, ओके। अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ से बॉन्ड बनेगा तुरंत ही यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके रिमूव हो जाएगा, यानी कि हमें जो देखने को मिलेगा वो क्या होगा, RC, सिंगल बॉन्ड ये होते ऐसा ही है, और N3। अब यहाँ पे तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे यूज़ करके बॉन्ड फिर से बना देगा, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा, और हमें रिमूव क्या देखने को मिलेगा, NaCl, क्योंकि यहाँ पे हमने Na(N3) यूज़ किया था, N3 तो यहाँ पे यूज़ हो गया, बट Na+ ऑलरेडी एक बाकी है, तो वो Na+ यहाँ से जो Cl- रिमूव होगा वो तुरंत यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, और इसी का नाम हम कहते हैं एसाइड, यानी कि एजाइड पोर्शन और ये एसाइल पोर्शन, ओके। अब यहीं पे रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट का हो या उसमें इसे थोड़ा सा हम हीट करेंगे तो उसमें रीअरेंजमेंट होगा, कैसे होगा, तो जनरली ये जो N3 है, N3 का जो पोर्शन होता है वो मैं आपको सब बता दूं कि RC डबल बॉन्ड O N3 है, तो N3 ऐसे नहीं होगा, वो N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N ऐसे होता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक्चुअली जनरली हम देखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, बट अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब क्या हुआ कि आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी लॉन पेयर प्रेजेंट होती है, तो लॉन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पे लॉन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा और एक बॉन्ड बना देगा ऐसे, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे तो एक फॉर्मेशन हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, ठीक है। अब यहाँ से भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जनरली हमें कैसा देखने को मिलेगा, RC सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एंड N नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा कुछ फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, तो जनरली आप लोग देखते हो यहाँ पे ऐसे हुआ कुछ, अब जैसे ही यहाँ पे दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ही यहाँ पे दूसरा बॉन्ड ब्रेक होता है तुरंत ही यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके। कैसे, तो तुरंत ही बॉन्ड ब्रेक होता है, तो जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तुरंत ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो R है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे N- की जगह पे, ओके। कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक भी इलेक्ट्रॉन लिए बिना, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने पास रखता है, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ओके। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, अब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे ले बना चला गया, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ तो बॉन्ड बना देगा, यानी कि R
N ऐसा हो गया। यहाँ पे कार्बन के साथ एक बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, अब क्या हुआ कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है कार्बन के पास, यानी कि जो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देके दूसरा एक बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा। यहाँ पे एक्चुअली कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। बट यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो किसकी वजह से? जो यहाँ से R रिमूव हुआ उसकी वजह से। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा और यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बना देगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिर से देके डबल बॉन्ड फिर से बना देगा, यानी कि ऐसा फिर से जनरेट कर देगा। और रिमूव क्या होगा? तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से रिमूव होगा हमारा N2। ओके, और ये जो N2 है वो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है N2, इसकी वजह से ये अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है। हम थोड़ा सा ही उसे गर्म करेंगे तो तुरंत ही वो रिमूव हो जाएगा। अब आगे क्या होगा? तो सबसे पहले तो मैं इसका नाम बता दूं, मैंने जैसे आपको पहले बताया वैसे कि इसका नाम होगा आइसोसाइनेट। यहाँ पे आइसोसाइनेट फॉर्मेशन हो गया। अब आइसोसाइनेट की रिएक्शन करेंगे हम, यानी कि हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी कि H2O के साथ उसकी रिएक्शन हमें करनी है। तो जनरली रिएक्शन कहाँ पे होगी? कार्बन के पास साथ ही होगी। कार्बन के साथ कैसे होगी? तो आप देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होता है? नाइट्रोजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे मैं लिखता हूँ RN सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास आपको पता है कि ऐसे लॉन पेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उसमें से एक लॉन पेयर यहाँ पे यूज़ करेगा H2 मॉलिक्यूल और ऐसे कुछ फॉर्मेशन बनाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मेशन बना। अब क्या होगा? फिर से वही बॉन्ड ब्रेक करना है और हमें इलेक्ट्रॉन सेपरेट करने हैं। तो यहाँ पे फिर से ऐसा ही होगा कि यहाँ से दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही दूसरा बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिर से वापस चले जाएंगे। अब दोनों इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएगी, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि नाइट्रोजन के पास ही जाने चाहिए, वहाँ चले गए। चलो, तो जनरली क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, यानी कि नाइट्रोजन के पास दो यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन कम है स्टेबल होने के लिए। दूसरे स्टेप में क्या होगा? तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, यहाँ से भी दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा और रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव होगा तो क्या होगा? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यानी कि CO2 रिमूव होगा। प्लस यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी कि सबसे पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन की एक पेयर है वो यूज़ करेगा एक हाइड्रोजन के लिए और दूसरी पेयर यूज़ करेगा दूसरे हाइड्रोजन के लिए, और हमें मिलेगा RNH2। तो हमने देखा यहाँ पे कि सबसे पहले हमने एसिड क्लोराइड लिया था, उसकी रिएक्शन की हमने की Na(N3) के साथ, तो रिमूव हुआ NaCl और एसाइल एजाइड मिला। उसके बाद उसमें ही थोड़ी सी रीअरेंजमेंट हुई और रीअरेंजमेंट होने के बाद हमें N2 यानी कि -N2 रिमूव हुआ और हमें मिला आइसोसाइनेट, और उसी आइसोसाइनेट की हमें हाइड्रोलिसिस की तो उसमें CO2 गैस रिमूव हुआ और हमें मिला प्राइमरी एमाइन, यानी कि RNH2 हमें फॉर्म अप हुआ।
फॉर एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं कि बेंजोइल क्लोराइड ले सकते हैं, यानी कि बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O Cl। ओके, बेंजोइल क्लोराइड लिया है हमने। उसकी सबसे पहले Na-N3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। गरम करेंगे तो क्या होगा, N2 रिमूव होगा और हमें मिलेगा क्या, बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O N3, यानी ये हुआ हमारा बेंजोइल एजाइड। देन इसी में रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट होने के बाद हमें मिलता है आइसोसाइनेट, यानी कि ये हमारा R हुआ, बेंजीन हुआ, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हुआ हमारा आइसोसाइनेट। अब उसी की हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, यानी कि H2 मॉलिक्यूल उसमें ऐड होगा। H2 मॉलिक्यूल ऐड होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा बेंजीन पे NH2 प्लस CO2, यानी कि एनिलीन हमें फॉर्म अप होते हुए हमने यहाँ पे देखा, जबकि हमने लिया था बेंजोइल क्लोराइड। ओके, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो एंड कमेंट भी कर दो। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।